जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय जय पितृप्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पितृप्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पृथ्वी प्रकाश छाया। ये जगत को बनाने वाली विश्व की माता, आप की कृपा से ही सृष्टि और आपके अधीन ही सृष्टि चल रही है। आपने जर्रे जर्रे में अपने को सृष्टि बनाया है। हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जो कोई ऐसा जगह नहीं जो आप नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। उस शरीर के अंदर ही हम लोग वर्तमान हैं, जीव वर्तमान है, मनुष्य वर्तमान है। वेद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे रूप में आप प्रकट होते रहती हैं। आप अपने आप योजना के अनुसार, वह योजना मनुष्य को पता नहीं है, लेकिन योजना के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार आप पुरुष और स्त्री में प्रकट होती रहती हैं और एक क्रम से हमेशा परिष्कार की ओर आगे बढ़ रही हैं। मैं इसको परिष्कार कहता हूँ, लेकिन ये आपकी क्या मंशा है प्रतिक्षण आगे बढ़ने, परिष्कार बढ़ने की, ये मुझे मालूम नहीं। आप ने ही शिव को सृजित किया, शिव को अपने साथ रखा, अपने अंग के रूप में शिव को आपने बनाया। यही कारण है कि शिव का भी आपका एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा अलग हो जाने के चलते शिव की परंपरा में जो पुरुष है वो थोड़ा अधूरा हो जाता है। आप ही उसके भरण पोषण की सबसे बहुत बड़ी केंद्र हो जाती हैं। लेकिन अब आप अपने कमिटमेंट को, आप अपनी मर्यादा को, आप अपने कर्तव्य का सतत निर्वाह करती रहती हैं, लेकिन सब स्वचालित शैली से करती हैं। मनुष्य को यही अभी समझ में आता है कि आपकी कोई भी सभी कार्य स्वचालित शैली से है। आप छोटे यूनिट में, छोटे इकाई में चींटी और मच्छर के रूप में भी आप ही प्रकट हो रही हैं और मनुष्य के रूप में, हाथी के रूप में भी आप ही प्रकट हो रही हैं। लेकिन दोनों ही जगह जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, पदार्थों में, सब जगह स्त्री पुरुष यानी शिव शक्ति का ही संयोग मैंने अनुभूत किया है। आधुनिक विज्ञान भी अनुभूत कर लिया है और प्राचीन तो अनुभूत करके और उसके आधार पर अपनी सारी क्रियाकलाप, अपना सारा वेद पुराण, फिलॉसफी, दर्शन और अपने सारे संस्कृति सभ्यता को आधारित कर ही दिया है। एक राज है, आप बिल्कुल, आप स्वयं हमारे भीतर बनने के बावजूद भी आप से बहुत बड़ी दूरी भी बनी रहती है और उस दूरी को अगर आप मिटा देने की कोई कोशिश करती तो मनुष्य में की मर्यादा, मनुष्य की जो सोचने की शैली, मनुष्य की जो विशालता आ जाती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन मनुष्य को, सृष्टि के विस्तार को आपने कर दिया है और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन रहने के कारण मनुष्य हमेशा अपने क्षुद्रता के साथ रहने लगता है, एक अभ्यास में आ जाता है, जिससे आप
कि दिव्यता के तरफ इसकी स्थितियां बहुत ऊंची नहीं उठती है। अब इसमें कुछ शिव को ये पता है, आपने शिव को बनाई, शिव को पता है, शिव जो है आपके इस रहस्य को जानते हैं, और शिव का ही प्रतिरूप मनुष्य है, और वह उस तरह की जानकारियों का कोई परंपरा आपने डाला नहीं है, जिसके चलते मनुष्य जो है वो अधूरा रह जाता है। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में कुल मार्ग का एक वर्णन ऋषियों ने किया। हमारे सारे देवता ने लगभग कुल मार्गी थे, और आपके का अनुसरण करते रहे, आपके इर्द गिर्द बने रहे, और शिव की भूमिका में अपने को बनाए रखे। शिव की कृपा जब तक ले नहीं होती है, तब तक मनुष्य जो है वो पूरा का पूरा जानकार और समझदार नहीं होता है। आप अपनी कला से, मैथुनी चक्र से सारे जगत के रूप में विस्तार को प्राप्त कर रही हैं, या कुछ ऐसी स्थिति बनाई है जैसे विस्तार करा रही हैं। आप गुरु परंपरा जो है, गुरु और देवता और मनुष्य में भेद नहीं है। आपने कला पंचसर की त्रिबिंदु स्वरूपा मनुदेव आचार्य ध्याता अभेदा हरार्धा पराचित कला श्री शिवानी परब्रह्म रूपाम भवानी भजामि। हमारे गुरुदेव ने इन बातों की इस स्तुति से कहा कि साहब आप स्वयं अपने काम कला से, अपने चित्त कला से, अपने कामदेव के सहयोग के साथ, और त्रिबिंदु यानी त्रिकोणाकार यानी योनि के अनुसार, ये मैथुनी चक्र के अनुसार सारा जगत में अपना अपना विस्तार प्राप्त की। और जब विस्तार प्राप्त की तो चूंकि सब आप ही थी, वो मैंने सब कुछ आप ही बनी है, तो इसलिए आप में और नियम कानून बनाने वाले मनु इत्यादि में, या मनुष्य में, या देवता में फर्क नहीं रह गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जिस फर्क के आधार के अभाव में, यानी जिस फर्क के चलते मनुष्य जो है बहुत ही दीनहीन हो गया है, और मनुष्य की व्यवस्था संकट में फंस गई है। आज जब मनुष्य संकट में फंस गई है, तो आप उसको संकट से निकालने के लिए अगर प्रेरित करने की परंपरा कुछ बनाए रहती, यद्यपि कि है, आप इंस्टिंक्ट उठती है, भाव उठता है, मनुष्य जो है अपनी दिव्यता की ओर जाने के लिए इच्छा करता है, लेकिन वो फंस के रह जाता है। इसलिए आज के समय में सभी लोग मन से और तन से बदले हुए नजर आते हैं। ईश्वरीय बोध मनुष्य में नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता प्रत्येक स्त्री पुरुष में है, लेकिन उसकी भी दिग्दर्शन, उसका भी दर्शन मनुष्य में नहीं वो मिलता है। उस पर को भी अपना भीतर का सेवा, भीतर का त्याग, भीतर का प्रेम, भीतर का करुणा, भीतर की स्वतंत्रता, भीतर की निर्भयता वह पहचानता नहीं है, इसलिए भयभीत रहता है, और एक अजीब स्थिति बन गई है। इसलिए माँ, तुम आप कृपा करें, और आपका अगर कृपा हो जाए तो फिर मनुष्य बहुत ही कठिनाई में से मुक्त हो जाए, स्वस्थता उसे तुरंत मिल जाए, और वह दिव्य बन जाए। शुद्धता को आप क्यों स्वीकार करती हैं, ये मालूम नहीं। इस कड़ी में हमारे निरंजन बाबा ने कहा कि महाप्राण शक्ति जगा दे प्रभंजन, जहाँ शून्य में मध्य बिंदु निरंजन, किसी ज्ञान विज्ञान की पहुँचना ही परब्रह्म रूपाम भवानी भजामि। मनुष्य की माने तो प्रार्थना ही कर सकता है आपसे। उसी प्रार्थना के अंतर्गत हमारे गुरुदेव ने प्रार्थना किया कि हे माँ,
आपने प्रभंजन को बनाया है। मैं प्रभंजन से कहता हूँ कि वो प्रभंजन यानी शिव को कहते हैं। तो बाबा माँ कहते हैं कि हे शिव, आप जहाँ से शुरू होता है सृष्टि, जहाँ से मनुष्य की कहानी शुरू होती है, जहाँ से देवताओं की कहानी शुरू होती है, जहाँ से सृष्टि की कहानी शुरू होती है, वहीं से आप वर्तमान हैं, आज तक हैं, अभी भी आप वर्तमान हैं। आप को मालूम है कि कैसे माता की जो शक्ति, महाशक्ति से का बोध हो जाएगा। तो इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभंजन, महाप्राण शक्ति जगा दे। आप जो प्राण तत्व से के रूप में विश्व है और विश्व के प्राण तत्वों का बोध मनुष्य को नहीं है। अगर इस बोध को हे प्रभंजन, हे शिव अगर जगा देते हैं आप, तो बड़ी ही कृपा होगी। और आप अगर नहीं जगाएंगे तो जगेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ शून्य में मध्य बिंदु निरंजन, एक छोटी सी प्राण बिंदु, एक छोटी सी अणु की इकाई में ब्रह्मांड की का सारा बोध है, सारी ज्ञान है, सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में इस बात की चर्चा है कि एक अणु में भी पूरा ब्रह्मांड है। तो जो एक अणु में भी पूरा ब्रह्मांड है, हमारे में भी पूरा ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड में भी पूरा ब्रह्मांड है। तो ये रहस्य हमारे गुरुदेव जब ने कहा कि हे माँ, महाप्राण शक्ति जगा दे प्रभंजन, मैं हे प्रभंजन, आप जो है हे शिव, आप माँ के साथ शुरू से ही अभी तक हैं। आप अगर चाहें तो माँ की जो रहस्य है, माँ की जो महाशक्ति है, महाप्राण शक्ति है, उसका बोध मुझे हो जाए। क्योंकि वो ऐसा है कि बिंदु में सिंधु है सब कुछ, और बिंदु में ही महाप्राण शक्ति छिपी हुई है। किसी ज्ञान विज्ञान की पहुंच नहीं। बाबा कहते हैं कि महाप्राण शक्ति के बोध की जो समझदारी है, आप अगर कृपा करेंगे तभी हमें मिलेगा, अन्यथा इस ज्ञान यानी वेद पुराण सारा को ज्ञान हम कहते हैं। अभिज्ञान जो भी सब चीज को अनुभूत करके देख रहा है कि साहब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में तर्क वितर्क में दर्शन लॉजिक से उसको पुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान, जो मनुष्य आपको या जगत को या व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा है तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, नए नए ज्ञान के माध्यम से, और माने ज्ञान जो प्राचीन ऋषियों से लेके आज तक जहाँ जो भी ज्ञानी हैं उन लोगों ने एक पहुंच के बाहर की बात है। अगर आप थोड़ा सा कृपा कर देंगे तो ये ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाएगी और जग जाएगा ज्ञान हमारे भीतर। अब जितनी क्रियाएं हैं, आप बाबा कहते हैं कि साहब आप अगर की जो व्यवस्था है, आपकी प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको भवानी के रूप में भजता हूँ। भवानी मानी जो है शिव की पत्नी के रूप में आप व्यक्त हो रही है। मनुष्य को की समझदारी में आप शिव के साथ शक्ति के रूप में, पत्नी के रूप में, भवानी के रूप में आप वर्तमान रहती हैं। और मैं यानी निरंजन नाथ, मैं आपको भवानी के रूप में मैं भजता हूँ। आपके तो बहुत लाखों करोड़ों रूप है, लाखों करोड़ों रूप में भजे जाते हैं आप। बहुत सारा विश्व के जितने मनुष्य हैं सब अपने अपने ढंग से आपको भजते हैं। लेकिन निरंजन बाबा कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपको मैं भवानी के रूप में भजता हूँ। बिना तालिका उष्ठ ताला लगा क्या, कहो मर्म में तीक्ष्ण भाला लगा क्या, कहाँ बोल ब्रजभामिनी कृष्ण काली, पर ब्रह्म रूपाम भवानी भजामि। ये ऐसी स्थिति है कि सृष्टि की माया में
मानी जो कुछ भी माया के रूप में आच्छादित है, सब कुछ है। माने हमारा बिना ताले का उष्ट ताला लगा क्या, हमारी सब समझदारी है भीतर, लेकिन फिर भी माने हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। हमारा ओठ बंद है, ओठ ऐसा बंद है कि जैसे ताला लगा हुआ है, उसको तो ताला खोलने में हमारे ज्ञान में ताला लगा हुआ है। हमारे ओठ हिल नहीं रह पाते हैं कि तुम्हारे ज्ञान को हम कैसे समझ सकें। बिना ताली का उष्ट ताला लगा क्या, बिना चाबी का हमारा सब ज्ञान प्रज्ञान बंद है। वो चाबी के संदर्भ में अगर हमको हे प्रभंजन अगर बता देते तो बहुत कृपा होती आपकी। कहो कहाँ कहो मर्म में तीक्ष्ण भाला लगा क्या, अगर हम बेचैन हैं, हम छटपटा रहे हैं, आप तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनों छटपटा रहे हैं हमारे मर्मों में। लगता है कि वो घायल हो गया है मर्म हमारा, लेकिन मैं आपको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप हमारे अनुभूति में नहीं आ रहे हैं। आ रही हैं माँ, महाप्राण शक्ति के रूप में हमारी माँ आ नहीं रही। कहाँ बोल ब्रजभामिनी कृष्ण काली, परब्रह्म रूपाम भवानी भजामी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आप कृष्ण के रूप में, काली के रूप में, माने राधा के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, महाविद्याओं के रूप में आपका दर्शन होता है। और जब हम आपके उस रूप के साथ जुड़ते हैं तो हमें एक सुकून मिलती है, एक शांति मिलती है। हम आपके धारा में थोड़ा सा महसूस करते हैं कि हम आपकी धारा में चल रहे हैं। इस तरह से हमारे बाबा ने विश्व की माता के रहस्य को समझने की, या विश्व के माता को भवानी के रूप में भजने की व्यवस्था देकर एक भवानी शतक की, अपने भवानी शतक की रचना की है। और उसी भवानी शतक में मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और वेद का ज्ञाता उपासक हूँ, इसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो माँ को से प्रार्थना करता ही हूँ, आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी अपने भीतर के बोझ को, अपने भीतर के ईश्वरत्व को, अपने भीतर के मातृत्व को, अपने भीतर के माता की शक्ति को पहचानने के लिए जब आप ध्यान देंगे, अपने स्वयं अगर विचार करेंगे तो आपको भी अनुभूति होगी। कुछ मानिए वो सब कुछ आपके भीतर भरा हुआ है। इसलिए आप भी भवानी के रूप में या जिस रूप में अगर आपको भजना है भजें, लेकिन उसके प्रति अगर आप लगाव बनाएंगे तो आप में ऊर्जा का संचार होगा और एक क्रम आपके साथ परिष्कार की स्थिति आपकी रहेगी। बीमारी से मुक्त भी हो जाएंगे, स्वस्थता भी मिल जाएगी और प्रसन्नता भी, दिव्यता भी आप में आ जाएगा। और क्षुद्रता सबसे बड़ा पाप है और दिव्यता सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसी स्थिति में आप दिव्य बनने के लिए माता को आप भी भजें, हम भी भजते हैं, सारे के सारे लोग आप भजने ही से मानी वो माता थोड़ा सा कृपा करती हैं और हमारी शक्ति, हमारे भीतर शक्ति का संचार होता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं समर्पित करता हूँ आपको, माता को प्रणाम करता हूँ और माता के प्रति समर्पण का भाव आप भी रखें, मैं भी रखता हूँ। धन्यवाद।